नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस संडे सेशन में। आज मेरे साथ मेरे मित्र नहीं हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं किसी और दूसरे सेशन के लिए, तो आज मैं ही आपके साथ हूँ। नीरव को आज हम मिस करेंगे। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 15 अगस्त प्रतीक है स्वतंत्रता का। ये वैसे तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि देश की स्वतंत्रता, लेकिन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी आपको विशेष हैं कि सिर्फ बाहरी देश आपका स्वतंत्र है, सिर्फ यही नहीं, आप भी अपने भीतर से जिन विचारों ने, जिन बातों ने आपको कहीं पर भी रोक रखा है, कहीं पर भी आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, उससे आप स्वतंत्र हो सकें। तो स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी और आपकी अपनी अपने मन के विचारों से आपको मुक्ति मिले, ये मेरी शुभेच्छाएं हैं आपके लिए। आज का हमारा सेशन बहुत खूबसूरत, मेरा बहुत फेवरेट है। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि आप तो हर बार जब भी बात करते हैं बोलते हैं फेवरेट है। ऑफ कोर्स मैं वही करवाती हूँ जो मेरे फेवरेट्स हैं, जिन जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करना चाहते हो, आप उसे देना चाहते हो। 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, आज का जो हमारा ध्यान है, या यूं कहें कि जिस पर हम काम करने वाले हैं वो है पंच तत्व। बहुत सुना है हमने इसके बारे में, गाहे बगाहे हमारी बातचीत में ये शब्द आ जाते हैं। हम बात भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि हम पंच महाभूत से बने हैं, पंच महाभूत में ही विलीन हो जाएंगे। लेकिन इन शब्दों को हम कितना समझते हैं, कितना हम महसूस करते हैं, और कितना, यदि बात हमने यहाँ की है 5 एलिमेंट्स बैलेंस, पंच तत्वों का बैलेंस जो है उसका क्या मतलब है और इसका इम्बैलेंस यानी क्या। ऑफ कोर्स ये सारे सब्जेक्ट्स जब भी हम बात करते हैं इतने डीपर सब्जेक्ट हैं कि 1 घंटे में एक सेशन में तो इसको कंप्लीट हम कर ही नहीं सकते हैं। पर एक ओवरव्यू, एक वो क्या बोलते हैं टेस्टर हो जाता है कि जहां पर आपको कम से कम इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, थोड़ा बहुत आपके भीतर कुछ उसके प्रति बदले। वैसे ही 5 को हम देखते हैं तो 5 अपने आप में, 5 का नंबर ही जो है वो अपने आप में बहुत ही सीक्रेट है। सीक्रेट होने का कारण ही यही है कि जैसे हम बोलते हैं कि हम पंच महाभूत से बने हैं, हमारे भीतर ये पांचों तत्व मौजूद है। प्रकृति में भी पांचों तत्व मौजूद है। ये पंच तत्व हैं क्या, हम किन पंच तत्वों की बात कर रहे हैं? तो ये है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यदि आपने समझा हो तो हम जब शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान, तो भगवान भी अपने आप में इन सभी को मिलाकर बना हुआ है। भ भू, ग गगन, व वायु, आ आकाश और न नीर, भगवान। ये 5 तत्वों को मिलकर ही भगवान बना है। जब हम भगवान को किसी रूप में देखते हैं तो वो जब 5 तत्व संतुलित अवस्था में कहीं पर हम देख रहे हैं तो वो भगवान है। इसीलिए हम जब एक दूसरे को भी ये कहते हैं, हमने इन शब्दों को सुना है कि हर एक के भीतर भगवान बसते हैं, हर एक के भीतर भगवान का अंश है, तो वो यही है क्योंकि हर एक के भीतर 5 तत्व हैं, हर एक के भीतर उन 5 तत्वों का अंश है। और हमारे आसपास भी ये 5 तत्व मौजूद हैं। बाहरी और अंदर इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का बैलेंस जब है तो आप बिल्कुल हर लेवल पर स्वस्थ हो। शरीर, मन और बुद्धि, तीनों लेवल पे जब आप स्वस्थ हो, बैलेंस्ड हो, तो आप स्वयं भगवान हो। अब ये इम्बैलेंस आता कहाँ से है?
आसपास के वातावरण से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से, हमारे भीतर ये थोड़ा बहुत इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इम्बैलेंस से क्या होता है, जिस भी तत्व की या अधिकता हो जाती है या कम हो जाता है कोई तत्व, तो उस तत्व के जो गुण हैं, उस तत्व के जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे भीतर दिखाई देने लग जाते हैं। किस तत्व के क्या गुण हैं, हम हल्की सी इस पे बात करते हैं, क्योंकि मेन पर्पस हमारा मेडिटेशन है, तो हम बहुत ज्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का सा, क्योंकि आप जब उस मेडिटेशन को कर रहे हैं तब आपको पता हो कि ये क्या है, उसके लिए हम हल्की सी इस बारे में बात करेंगे। नॉट एग्जैक्टली कि हमने बहुत डिटेलिंग में जाना है। डिटेलिंग में जाना हो तो एक एक दिन एक तत्व को दिया जा सकता है, इतनी डिटेलिंग में हम लोग इन तत्वों को समझ सकते हैं। बहुत मन है मेरा कि बहुत जल्द इन पंच तत्वों पर एक पूरा वर्कशॉप जैसा वर्कशॉप ही कराया जाए, ताकि पूरी समझ में आ जाए। मे बी इन नियर फ्यूचर हम कुछ ऐसा प्लान करें, लेकिन आज हल्की सी हम इसकी जरूर बात करेंगे कि ये पंच तत्व है क्या। तो हम पंच तत्वों की बात करें तो पहले जैसे मैंने कहा कि वाटर, तो पानी, जल तत्व, जो जल तत्व है वो उसका क्या वो बताता है और क्या है उसका प्रभाव हमारे जीवन में। तो ये हमारे इमोशंस, हमारे इंट्यूशंस, हमारा सबकॉन्शियस, हमारे सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो है ये जल तत्व से जुड़ी हुई हैं। आपका कितना एडजस्टमेंट करना जानते हो, आप कितना फ्लो में रहते हो, आप कितने उस किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हो। हम कहते हैं ना, पानी हर हर सिचुएशन में ढल जाता है। और यदि आपको लगता है नहीं मैं तो हर सिचुएशन में ढल नहीं सकता, मतलब वाटर इम्बैलेंस है। रंगों की दृष्टि से देखें तो इसको ब्लूइश ग्रीन या ब्लू ब्लैक, डीप ब्लू, इन कलर से हम वाटर को इंडिकेट करते हैं, जल तत्व को हम इंडिकेट करते हैं। दूसरा जो है हमारा, इसके बाद मैं इसको लेकर भी उसमें जा रही हूँ साइकिल ऑफ क्रिएशन में, फिर मैं आपको हल्का सा बताऊंगी भी से कि व्हाट इट मीन्स बाय साइकिल ऑफ क्रिएशन। दूसरा है हमारा वायु तत्व, एयर। एयर यानी विचार, इमेजिनेशन, इंटेलेक्ट, इंस्पिरेशन, मेमोरी, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जो है वो एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व का है। जैसे मैंने पहले बात की इवन इसकी वाटर की, तो इसके इवन हम सिंबल्स की भी बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जहां पर ये चीजें हैं, तो सिंबल्स उसके वेवी लाइंस, फिश, शेल्स, स्पॉन्ज, जो भी रिलेटेड टू इवन पानी से, समुद्र से या नदियों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, इवन कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें नदियां दिख रही हैं तो ऑब्वियसली वो उससे रिलेट करता है। ब्लू कलर आ गया उसमें तो उससे रिलेट कर रहा है। वायु तत्व के सिंबल्स जो हो जाते हैं जैसे बर्ड्स, इंसेंस, धुआं, पंख, पंखा, ये सारी चीजें वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद आ जाता है फायर। फायर क्या है, इसको हम देख सकते हैं हमारा विल पावर, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा एंथुजियाज्म, हमारे भीतर की वो आग, जो हम बोलते हैं ना कि इसमें तो अब वो आग ही नहीं रही, अब ये बहुत ठंडा हो गया है, अब ये कुछ करने का जो एक्शन है वो है फायर। मेरे अंदर कुछ करने का नहीं, बस मुझे करना है, वो जब वो फीलिंग है तो मीन्स फायर इज वेरी स्ट्रांग। पैशन, रेड कलर से हम सिंबलाइज करते हैं इसको, तो पैशन भी हम रेड कलर से देखते हैं। इवन फर्टिलिटी, ये सारी चीजें हमारी जब फायर बैलेंस है तो हमारे भीतर एक अलग तरीके से दिखाई देती है। इसका सिंबल जो रहता है अपवर्ड ट्रायंगल, कैंडल, लैम्प, कुछ भी जलती हुई चीज, इवन टाइगर, इन चीजों को हम फायर से रिलेट करते हैं। इसका कलर ऑरेंज, रेड, फायरी कलर्स आप समझ सकते हो, सारे वो फायरी कलर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है अर्थ। अर्थ क्या है, आपकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी, रूट्स, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम अर्थ से यानी
पृथ्वी तत्व से देखते हैं। इसका सिंबल है स्क्वायर, क्यूब, और कलर हम येलोइश, येलो और येलोइश ब्राउन, जो एकदम येलोइश है, नॉट ब्राउन एज अ ब्राउन बट थोड़ा सा येलोइश ब्राउन, उसको हम अर्थ से डिनोट करते हैं। आकाश तत्व, आकाश तत्व जुड़ा है हमारे, अगेन ये भी विल पावर से जुड़ा है, पर डिवाइन विल, इसमें डिवाइन विल क्यों बोलते हैं ना, कि मैं जो हो रहा है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरा विश्वास, अननोन में वो विश्वास, ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज, लाइफ फोर्स, ये सारी चीजें हमारी स्पेस से जुड़ी हैं, आकाश तत्व से। इसका जो सिंबल है वो सर्कल है, और सर्कल के साथ साथ इवन इन्फिनिटी का भी जो सिंबल रहता है वो हम आकाश तत्व से देखते हैं। कलर इसका मेटालिक कलर है, वाइट है, ग्रे है, और मेटालिक कलर्स इवन गोल्ड सिल्वर जो मेटालिक कलर्स होते हैं उसको भी आकाश तत्व से देखा जाता है। जैसे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि साइकिल ऑफ क्रिएशन, यानी उत्पत्ति का जो नियम है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से जैसे मैंने बात भी वैसे ही की कि पहले जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये चक्र है। जल से वायु, यानी हम पेड़ पौधों को देखें तो वो हवा को यानी वायु को ही उत्पन्न करते हैं, तो पेड़ों से जल से पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, फिर वो पेड़ पौधे यानी वो लकड़ी, वुड, उसको हम जलाते हैं तो अग्नि पैदा होती है। अग्नि जब शांत होती है तो वो जो राख बनती है, वो राख से वापस पृथ्वी बन जाती है, और इन पृथ्वी के बाद वापस वो आकाश तत्व, यानी सब चीजों को मिला के जब वो चीज आ जाती है वो आकाश तत्व। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। तो आप जब जब इस उसमें बढ़ते हो आगे तो आप साइकिल ऑफ क्रिएशन की ओर चलते हैं इन चीजों। अब कम ज्यादा की जैसे मैंने बात की कि बैलेंस, सारी चीजें ये प्रोपोर्शन में है, तो जिनके जितने भी हमने ये बातें की कि भी हाँ, वाटर मीन्स फ्लो, एडजस्टमेंट, लचीलापन, तो ये सारी चीजें यदि वाटर बैलेंस है तो आपको आपके शरीर में, आपके विचारों में वो चीज दिखाई देगी। आपका शरीर उतना लचीला होगा, वो रिजिडनेस नहीं होगी कि नहीं थोड़ा सा झुकने में, मुड़ने में दिक्कत आती है। विचारों में लचीलापन होगा, नहीं जी हम तो अपनी बात को लेके अड़ गए, बस यही है, हम तो ऐसे ही हैं, तो वो अड़ जाना जहां पर आ जाता है, मीन्स वाटर कम रहेगा, तो वहां पे वो रिजिडनेस आ जाएगी। वायु, जैसे मैंने बोला, वो कनेक्ट करती है, कम्युनिकेशन है, वहां पे जोड़ती है, बहती है, मूवमेंट है। यदि आप स्टेगनेंसी है आपके अंदर, वो फटाफट इधर से उधर आप चलने में या उसमें आपको दिक्कत आती है मूवमेंट में, तो वायु तत्व कम है। और यदि आप कम्युनिकेशन में भी आपको दिक्कत आ रही है तो वायु तत्व कम है। हम यहाँ कम की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा की भी बात करूं तो वाटर तत्व भी यदि ज्यादा है तो आप में वो एक एक हमें चाहिए बैलेंस की। जब हम बात करते हैं तो ना तो रिजिडनेस चाहिए, ना वैसा चाहिए कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो हाँ हम तो बह गए, हम तो उसके साथ ही हो लिए, मेरा अपना तो कोई वजूद ही नहीं है। किसी ने कहा नहीं बॉम्बे जाना है, हाँ हाँ चलो, नहीं दिल्ली जाना है, हाँ हाँ चलो, तुम्हें कहाँ जाना है उसकी तो कोई बात ही हम नहीं कर रहे। तो वो चीज भी, वो जब बैलेंस रहेगा तो वो चीज रहेगी कि आप किसी की बात पे भी बह नहीं गए। ओवर इमोशनल हो जाना, ओवर इमोशनल, जरा जरा सी बात पे आप इमोशनल हो गए, मीन्स वाटर तत्व ज्यादा है। वायु तत्व बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्योंकि विचार ये पैदा करता है, तो सारा दिन आप विचारों में, वो ड्रीमी स्टेट बना हुआ है आपके भीतर, आप कुछ भी सोच रहे हो लेकिन उसका एक्शन नहीं हो रहा, बस अपनी विचारों में ही खोए हुए। विचारों की इतनी अधिकता हो जाती है, जब हम बोलते हैं ना कि अरे इतने विचार आते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आती, तो वो चीज भी वहां पे यानी वायु तत्व बढ़ गया है अंदर। इवन हम इसको, इन चीजों को हम आयुर्वेदा की पर्सपेक्टिव से देखें तो जब वात बढ़ जाता है शरीर में, वायु बढ़ जाती है, तो आपके विचार बढ़ जाते हैं, तो उनको हम आयुर्वेदा दृष्टि से वैसे बैलेंस करते हैं। अब फायर की बात करें कि फायर तत्व ज्यादा है तो हर चीज में, हर काम में आग लगी हुई है, जो भी करना है बस अब भी करो, अब भी करो, तुरंत करो, आग सी लगी रहती है।
और मतलब आग सी लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि अब आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि शरीर के तल पे देखें तो शरीर में भी वो एसिडिटी हो जाना, एंगर, गुस्सा, हर बात में आप गुस्से ही हुए जा रहे हो, चिड़चिड़ हुए जा रहे हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ फायर, यू कांट हैंडल इट। नहीं है तो बिल्कुल आप ढीले ढाले, कोई जोश ही नहीं है कुछ करने का, करेंगे, हाँ सोचेंगे, अब ये मुझसे नहीं होगा, वो वैसे वाली फीलिंग, क्योंकि एक्शन नहीं आ पाएगा उसमें, देयर इज नो एक्शन। एंड साथ साथ में यदि हम शरीर के तल पे देखें तो हम बात करते हैं ना जठराग्नि, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अग्नि, वो कम हो जाएगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा, जो आप खाएंगे वो पचा नहीं पाएंगे। पचाती शरीर में आग है, तो आग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करें इसके बाद हमारी पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी तत्व है स्टेबिलिटी, जैसे तो ये बैलेंस है, तो यू आर ऑलवेज स्टेबल, सिक्योर्ड, सिक्योरिटी देती है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जब बैलेंस है तो यू फील वेरी सिक्योर। कम है तो इज ऑलवेज इनसिक्योरिटी, क्या होगा, मेरे पास कम तो नहीं है। स्ट्रक्चर बेस पे देखें तो शरीर में, हड्डियों में, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कौन बनाता है, हड्डियां, हमारी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो वहां पे वो कमजोरी। और इमोशनल और उस तल पे हम देखें तो इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, कि मेरे पास है ही नहीं। पैसे के उसमें देखें तो आप कितना भी होगा पर फीलिंग होगी नहीं है। और यदि ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा की चाह रहेगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, संतुष्टि नहीं होगी, वो सिक्योरिटी फील कितना भी होगा फिर भी वो सिक्योरिटी फील नहीं होगी, आपको लगेगा ये और चाहिए मुझे। आकाश तत्व जो है वो आपको इन चारों के बैलेंस के साथ देता है, वो खुलापन, वो विश्वास, डिवाइन पर वो विश्वास, वो मिसट्रस्ट वाली फीलिंग जो है कि किसी पर विश्वास ना करना, इवन जो प्रकृति के नियम है, जो अस्तित्व के नियम है, उन पे विश्वास ना करना, किसी दूसरे पर विश्वास ना करना, ये सारी चीजें हमारी आकाश तत्व से आती हैं। अगेन वही बड़ा हुआ है तो आप कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं, किसी पे विश्वास किए जा रहे हो, और कम है तो किसी पर भी विश्वास नहीं है। बिल्कुल उस तरीके से चीजें चलेंगी। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो हम बोलते हैं ना अंधविश्वास, कि आप बस इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी ने कुछ भी कह दिया हमने मान लिया, वैसे वाली स्थिति हो सकती है। तो हम इन तत्वों को हमने एक ओवरव्यू किया, इट्स अ रीकैप। अब हम एक्चुअल मेडिटेशन में जाएंगे कि किस तरीके से हमारे शरीर में हमें इन तत्वों को बैलेंस करना है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जब भी हम मेडिटेशन की स्थिति में जाते हैं, डिवाइन नोज, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि अच्छा मुझे पहले चेक करना है कि मेरा ज्यादा है तो मुझे बढ़ाना है, या अच्छा बढ़ा हुआ है तो मुझे कम करना है। डिवाइन नोज यू हैव टू इंटेंड फॉर बैलेंसिंग। कम होगा तो अपने आप वो बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है तो वो अपने आप कम होगा। वहां पर हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि ये बड़ा है या कम है तो मुझे करना क्या है। यू जस्ट बी विद द मेडिटेशन, with my words when I'm guiding, and feel it in your body, in your surroundings, both, क्योंकि हमने दोनों को अपने भीतर भी और अपने आसपास दोनों में देखना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी कि मेडिटेशन फैसिलिटेटर के साथ साथ मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, और वास्तु में मेरा काम एक्चुअली सिर्फ इतना ही है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मेरे बाहरी वातावरण में इन 5 तत्वों को बैलेंस करना है। जो मेरे भीतर है वही मेरे बाहर है। तो आप अपने भीतर भी जो देखेंगे, ये मैं आपको सिर्फ 2 लाइनों में बोलूंगी कि ये जब हमारा सेशन खत्म होगा और आप सेशन में फील करेंगे, या अभी बात करते हुए आप फील कर रहे होंगे कि हाँ मैं थोड़ा रिजिड हूँ, या मैं ओवर इमोशनल हूँ, या हाँ मेरे विचार बहुत चलते हैं, तो इनसे रिलेटेड हमारे डायरेक्शंस हैं। जैसे जल तत्व की मैंने बात की, तो वो नॉर्थ नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है वो जल तत्व का है। तो यदि आप ओवर इमोशनल हैं तो हो सकता है आपके घर में नॉर्थ का एरिया
बढ़ा हुआ होगा। आपको विचार बहुत आते हैं, तो वायु तत्व की दिशा है पूर्व, ईस्ट। हो सकता है आपका ईस्ट बढ़ा हुआ हो। अच्छा, विचार ही हमारी क्रिएटिविटी लाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं आपकी क्रिएटिविटी कम है, तो हो सकता है आपका ईस्ट जो है वो कम भी हो सकता है। ऐसे ही अग्नि की दिशा साउथ ईस्ट है, साउथ को हम अग्नि से लेते हैं, तो वही वो कम ज्यादा हो सकता है। पृथ्वी तत्व साउथ वेस्ट से आता है, साउथ वेस्ट और उसके आसपास का एरिया, तो वहां पे कम ज्यादा होगा। तो पृथ्वी तत्व के जो आपको है वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, उसमें जो आपकी फीलिंग्स है वो आपको दिखाई देंगी। एंड सेम वे आकाश तत्व वेस्ट के और नॉर्थ वेस्ट हम आकाश तत्व देखते हैं, तो वहां पर कम ज्यादा होगा तो वो दिखेगा। ये एक मैंने बिल्कुल बहुत बहुत 2 लाइनों में, हालांकि वास्तु 2 लाइनों का विषय नहीं है, पर एक बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो मेरे भीतर है वो मेरे बाहर रिफ्लेक्ट होता है। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मोर देन 15,000 केस स्टडीज जिसमें इन चीजों को देखा गया है कि हाँ, इस व्यक्ति के ये इश्यू है तो उसके घर में ये वाले डायरेक्शन में ये चीज दिखाई दे रही है। इसकी चर्चा भी डिटेल में फिर कभी जरूर करेंगे। आज हम हमारे भीतर इन पंच तत्वों के बैलेंस के ध्यान के ऊपर लेके जाते हैं। विजय जी, आपने लिखा है नो वॉइस। क्या आप ही को ये लग रहा है या किसी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो किसी और को आवाज नहीं आ रही होती तो कोई और नहीं बोलता। सो आई थिंक मैं ठीक है। आप वॉइस, मैंने उनको मैसेज बोला आप अपना एरिया से चेक कीजिए। ओके। हाँ, सो आई जस्ट थॉट द सेम कि ऐसा तो नहीं होता कि मैं कब से बोल रही हूँ और किसी को इश्यू नहीं होता तो बोलते नहीं। थैंक यू मोना। सो नाउ we are ready to embark on the journey of balancing 5 elements. Are you all ready? You can do the thumbs up. Great. Yes, yes. Great, great, great. Yes. So हम बिल्कुल एक ध्यान अवस्था में अपने भीतर और अपने बाहरी वातावरण में इंटेंशन से, ये अभी तक का हमारा मेडिटेशन का यही रहा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी फॉलोज इंटेंशन। हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा हमारे निर्देश से चलती है। जैसा हम इंटेंट करते हैं वैसे ही वो उसका बहाव होता है। तो आज हम अपनी एनर्जी को इंटेंट करेंगे कि इन 5 तत्वों को हमारे भीतर और हमारे बाहरी वातावरण में बैलेंस करें। जैसे जैसे ये इंटेंशन से भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एक एक चीज मान के चलिए, मैंने जैसे कहा कि मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं वास्तु करती हूँ, लेकिन साथ साथ में सबसे पहले मैं एक चीज कहती हूँ, यदि आप नियमित ध्यान करते हैं, यदि आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपको लाइफ में किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। वाई सो, मैं उसकी भी क्लैरिटी कर दूं। सिर्फ इसको एक विश्वास की तरह कि मैंने कह दिया है मानने की जरूरत नहीं है। देयर मस्ट बी अ लॉजिक ना कि मैं क्यों बोल रही हूँ। जब आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तब आप अपने आपे में रहते हैं। आपे में रहना मतलब 2 चीजें यहाँ पे मैं उसको क्लियर करूंगी कि पहली चीज, बॉडी माइंड सोल, ये तीनों अलाइन हो जाते हैं, ये तीनों एक ही में होते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर यहाँ बैठा है मन कहीं और है। आप जहां पर हो, प्रेजेंट, हियर एंड नाउ, वो स्थिति में आने लग जाते हैं। जहां पर हैं वहीं पर। यदि अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं तो मुझे ही सुन रहे हैं, उस वक्त अंदर भीतर ये नहीं चल रहा है। एक सेकेंड। तो आप अपने आपे में बॉडी माइंड एंड सोल तीनों से अलाइन हो जाते हो, तो आपके भीतर को जो चीज है, ऐसा नहीं कि मैं बैठी यहाँ हूँ बात आपसे कर रही हूँ और मेरा ध्यान कहीं और चल रहा है कि अच्छा आज खाने में क्या बनाना है, अच्छा आज तो इसको मिलने जाना है, पता नहीं ये बंदा मेरे को आज पैसे देने वाला था, देगा कि नहीं देगा। देन यू आर नॉट हियर एंड नाउ।
और हालांकि आप अपने बिजनेस में भी बैठे हुए हैं तो भी मेडिटेटिव हो सकते हैं, क्योंकि जब बिजनेस कर रहे हैं तो 100% बिजनेस कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं तो आप 100% खाना बना रहे हैं, वो आप ध्यान ही कर रहे हैं। जो चीज भी आप कर रहे हैं, यदि आप उससे पूरी तल्लीनता के साथ पूरा 100% कर रहे हैं, तो आपके जीवन में ध्यान 24/7 उतर ही गया है। दिस इज जस्ट यू नीड टू चेक। दूसरी चीज है आपे में आ जाना, आप अपनी प्रकृति को पहचान लेना कि मेरी प्रकृति क्या है। प्रकृति मीन्स हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति में वो आग नहीं हो सकती, हर व्यक्ति में वो रिसोर्सेस वाली फीलिंग नहीं हो सकती। तो वो सत्व रजस तमस, इन तीनों में से आपकी प्रकृति क्या है। आप सत्व रजस हो, रजस तमस हो, तमस सत्व हो, जो भी आपकी प्रकृति, इसमें यहाँ पर इसको तमस शब्द को अलग तरीके से मत लीजिएगा, पर जो भी आपकी प्रकृति है, यदि आप उसके अनुसार जीते हो तब भी आप उस मेडिटेटिव स्टेट में हो। और इन स्टेट में जब आप आ जाते हो तो आपसे जो भी होता है वहां पर कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता ही नहीं है। वहां पर वो मतलब आपका घर भी आप चुनेंगे तो बैलेंस्ड ही चुनेंगे, वहां पर ये कम होगा ये ज्यादा होगा वाली स्थिति नहीं आएगी। आपके भीतर जो होगा वही आपके बाहर रिफ्लेक्ट होगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे भीतर है वही मेरे बाहर है। ये रूल है सृष्टि का, अस्तित्व का। जो मेरे भीतर है वही मेरे बाहर है। हम अब बात को यही समाप्त करके मेडिटेटिव स्पेस में जाते हैं, फील करते हैं इन पंच तत्वों को अपने भीतर। सुखपूर्वक बैठ जाएं, जो स्थिति आपको ठीक लगे उस स्थिति में बहुत ही आराम से और अपने मन को शिथिल होने दें। शरीर शिथिल, मन शिथिल, एकदम आरामदायक स्थिति। सभी बातों को, सभी विचारों को थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हुए और अपने भीतर वास करने वाली दिव्य आत्मा की कल्पना करें। कल्पना करें ये एक शुद्ध सफेद प्रकाश है जो आप में बह रहा है। और आपको पूरी सृष्टि और सृष्टि के स्रोत से जोड़ रहा है। आंखें बंद, एकदम आरामदायक स्थिति। फिर से एक बार अपना ध्यान उस शुद्ध सफेद प्रकाश पर जो आप में बह रहा है और आपको पूरी सृष्टि और सृष्टि के स्रोत से जोड़ रहा है। और जैसे ही आप इस ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सांस लेते हैं, महसूस करें
ये आपके शरीर में फैलता चला जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस दिव्य ऊर्जा को अपने पैरों के माध्यम से नीचे की ओर जाने दें और अपने पैरों के नीचे इसे पृथ्वी के अंदर जाने दें। मानो ये पृथ्वी के अंदर एक पेड़ की जड़ों की तरह नीचे ये ऊर्जा जा रही है। Feel this divine energy flowing through you, going down to the Mother Earth like the roots of a tree, और आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की ऊर्जा इन जड़ों से ऊपर की ओर उठ रही है और आप में प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करते हुए शरीर की हर कोशिका को सक्रिय कर रही है, सभी चक्रों को संतुलित कर रही है और पृथ्वी की दिव्यता आपके भीतर भर रही है। पंच तत्वों पर ध्यान देने के लिए पंच तत्वों के विकास के क्रम से शुरू करते हुए सबसे पहले अब अपना ध्यान अपने मुंह से शुरू करके अपने शरीर के भीतर जल ऊर्जा पर ले आएं। अपने मुंह में वो लार सलाइवा महसूस करें, इसकी नमी पर ध्यान दें। आपके शरीर पर पसीने की नमी, बंद पलकों के पीछे आंखों में नमी को महसूस करें। अपनी नसों में बह रहे खून को महसूस करें। अपने सभी अंगों, कोशिकाओं, टिश्यूज में पानी को तब तक महसूस करें जब तक कि आपकी पूरी जागरूकता, आपकी पूरी कॉन्शियसनेस आपके शरीर में विराजमान जल तत्व पर केंद्रित ना हो जाए। 70% आपके शरीर में जल है। ध्यान दें कि आपके शरीर का कितना भाग जल तत्व से बना है। यहाँ तक कि मूत्राशय में मूत्र भी जल ही है। और अब कल्पना करें, मानो आप
बारिश में चल रहे हैं या स्नान करने के लिए शावर के नीचे खड़े हैं। और पानी की ठंडी बूंदें आपके सिर के ऊपर आपके पूरे शरीर में बह रही हैं। पानी की अनुभूति की कल्पना ये पानी आपके शरीर को छू रहा है। इसकी कोमल शीतलता को अपनी त्वचा पर महसूस करें। कल्पना करें, महसूस करें अपने शरीर के बाहर की त्वचा पर इस पानी की ऊर्जा को और अपने शरीर के भीतर बहते हुए पानी को। पूरी तरह से पानी से जुड़कर पानी का हिस्सा बन जाएं। भीतर और बाहर के प्रवाह को एक होते हुए महसूस करें और कल्पना करें कि आप जल के साथ एक हो गए हैं। अपने आप को पानी होने दें। आपके भीतर और बाहर का हर हिस्सा पानी है। आप तरल हैं, बहते हैं, सहजता से चलते हैं। आप पानी की सहजता के साथ अपने रास्ते में आने वाली किसी भी और सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम हैं। कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। आप प्रवाह हैं और आपके प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कोई सीमा नहीं है। Feel it. Feel this consciousness and know it. आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को पार कर सकते हैं। आप पानी की तरह प्रवाहमान है, नदियों की तरह बहते हैं। और अब अपना ध्यान, अपनी कॉन्शियसनेस अपनी सांसों में ले आए। उस हवा पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें आप सांस ले रहे हैं। उस हवा पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बाहर निकाल रहे हैं। महसूस करें कि हवा आपकी नाक से अंदर जाती हुई आपके फेफड़ों से गुजरती है और आपके पूरे शरीर में घूम रही है। आपकी सभी कोशिकाओं को पोषण दे रही है। अपने पूरे शरीर में इस सांस को, हवा को महसूस करें। सांस के बारे में जागरूक हो जाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, हवा को महसूस करें, क्योंकि ये आपके शरीर की जगह से बाहर की हवा में शामिल होने के लिए आपकी नाक से बाहर निकलती है और बाहर की हवा
आपके भीतर के हवा में शामिल होने के लिए आपके भीतर जाती है। कमरे में अपने आसपास की हवा के प्रति जागरूक हो। फील इट। Feel more conscious about the air within you and in your space. शरीर के भीतर, शरीर के बाहर, दोनों जगह पर इस हवा को महसूस करें। आपकी पूरी चेतना अब हवा होने पर ही केंद्रित है। मुक्त, तैरती हुई, एकदम फ्री। आप जो कुछ भी है इसका हिस्सा है और ये आपके भीतर है। आप कहीं भी किसी भी समय बिना किसी चीज को रोके आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। आपके विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। आपके भीतर जन्मे विचार आपको नया बल देते हैं। You are more creative, more communicative, moving here and there easily and effortlessly. और अब आप अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर की गर्मी को, भीतर की आग को महसूस करने दें। जैसे ही आप अपने शरीर की इस गर्मी, इस आग के बारे में जागरूक होते हैं, आपका ध्यान तुरंत ही आपके मणिपुर चक्र पर, जो नाभि से ऊपर और पसलियों से नीचे है, सोलर प्लेक्सिस, इस पर खींचा चला जाता है। ये केंद्र आपकी इच्छाओं का, आपकी आंतरिक अग्नि का है। और जैसे ही आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप देखते हैं प्रकाश की एक चमकदार चिंगारी वहां पर, जो धीरे धीरे और तेज और अधिक गर्म हो रही है। अपनी पूरी आत्मा में लीन होकर इस अग्नि को पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने दें। अंदर और बाहर सब कुछ आग है। इस अग्नि ऊर्जा में आपका पूरा आत्मा गर्म, पोषित और शुद्ध हो रहा है। ये उज्जवल है, प्रकाशवान है और मजबूत है। ये अग्नि है लेकिन नुकसान नहीं करती, सिर्फ आपको प्रेरित कर रही है, इंस्पायर कर रही है। अपनी सच्ची अग्नि में स्वयं को देखें।
ये अग्नि शक्ति है और आप इस शक्ति के स्वामी। ये शक्ति आपके रोम रोम में अब बह रही है। महसूस करें इस अग्नि को। फील द फायर विद इन यू, रेडी फॉर एनी एक्शन इन लाइफ in a very balanced way. और अब अपना ध्यान अपने शरीर में, अपनी मांसपेशियों और अपनी हड्डियों पर लेना है। ये मांसपेशियां, ये हड्डियां, ये आपका स्ट्रक्चर जो आपको अभी आपके बैठने की स्थिति में बिल्कुल सीधा रखे हुए है। बैठे बैठे अपने शरीर की इस संरचना और इस दृढ़ता को, जो ये स्टेबिलिटी है, इसको महसूस करें। यहां तक कि आप जहां बैठे हैं उस जमीन पर या उस कुर्सी पर, उसकी मजबूती को भी महसूस करें। पैरों के नीचे की जमीन की स्थिरता और उसकी मजबूती को भी महसूस करें। कल्पना करें अपने आसपास के कमरे की सभी वस्तुओं को आपने अपनी आंखों में बंद कर लिया है। ये सभी बहुत ही ठोस, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन है, एकदम मजबूत है। और इसके साथ साथ महसूस करें इस मजबूती को, स्थिरता को, और आप स्थिरता के साथ पृथ्वी के साथ एक होते जा रहे हैं। पृथ्वी की पूर्णता और दृढ़ता में विलीन हो रहे हैं। आप ही ये मिट्टी, ये रेत, ये चट्टानें, ये पहाड़, आप ही हैं। पृथ्वी की तरह ही चिरस्थायी और कालातीत, शुद्ध शक्ति, एकदम स्थिर और दृढ़, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। और अब आपका अपना ध्यान अपने भीतर के आकाश की ओर लेकर जाएं। ये आकाश तत्व जिसमें ये चारों तत्व समाहित है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। यदि आपके भीतर ये आकाश तत्व ना हो तो आपका स्ट्रक्चर एक छोटी सी गेंद से बड़ा नहीं। ये स्पेस दो अणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो अंगों के बीच आपके भीतर विराजमान है।
ये आकाश तत्व जो आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है, आपके भीतर वो विश्वास और वो श्रद्धा को जगाता है। Feel that space within you. Space within the cells, between the two cells, two organs. You are the combination of all five elements. Four elements creating the space. आपके भीतर ही जल, आपके भीतर ही वायु, आपके भीतर ही अग्नि, आपके भीतर ही पृथ्वी और आपके भीतर ही ये विशाल आकाश। और इन्हीं तत्वों से मिलकर बना आपका व्यक्तित्व। और यही तत्व अस्तित्व में और आप अस्तित्व का हिस्सा। आप बहती नदी बनकर पृथ्वी ऊर्जा का हिस्सा बन सकते हैं। आप सूर्य की किरणों से अपने आप को गर्म कर अग्नि ऊर्जा का हिस्सा हैं। आप भाप के रूप में वायु ऊर्जा का हिस्सा हैं। आप ही जल हैं, आप ही पृथ्वी, आप ही अग्नि, आप ही वायु हैं। और आप ही आकाश का हिस्सा हैं। और चारों ओर से सब कुछ पूर्ण रूप से मुक्त है। अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, पृथ्वी तत्व। अपने शरीर की गर्मी को, अग्नि को महसूस करें। सांस लेते हुए अपनी सांसों में वायु को महसूस करें। ये हवा जो अब नदियों और समुद्रों पर भी तैर रही है, आप में उस जल ऊर्जा को छू रही है। आप ही हवा, आप ही पानी, आप ही पृथ्वी। आप ही बहती नदियां, आप ही ये पेड़ पौधे, ये हवाएं, आप ही ये पहाड़ और चट्टानें। आप ही पृथ्वी, आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही जल। आप में ये सभी तत्व, पूरा अस्तित्व आपके भीतर और आप पूरे अस्तित्व में। आप ही अस्तित्व में
और अस्तित्व आप में, ये पंच तत्व आपके भीतर और ये पंच तत्व आपके बाहर, आप संतुलित हैं और सभी तत्वों से जुड़े हुए हैं। सभी तत्व आपके भीतर संतुलित हैं। आप सभी तत्वों का जोड़ है। इस अस्तित्व का हिस्सा है। Feel this balance in your body, in your mind, in your soul. Feel this balance in your being. Feel all the 5 elements within you. Feel all the 5 elements outside you. Feel all the 5 elements in the existence. You are part of existence. Existence is part of you. Keeping this consciousness all the time. इस कॉन्शियसनेस को हमेशा अपने साथ रखते हुए कि मैं ही ये 5 तत्व हूँ और मेरे भीतर ये 5 तत्व संतुलित है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर पर लाएं। जहाँ आप बैठे हैं उस जगह पर, उस कमरे में जहाँ पर आप हैं, ले आए। Coming back slowly. Be conscious of your body, your space, your room. Twitching your fingers, हाथ पैरों को धीरे से थोड़ा सा हिलाते हुए। Coming back here and now. Slowly opening your eyes as and when you feel like. A very balanced state. It's time for sharing. How was it? How you felt it? बहुत बढ़िया रहा मैडम, बहुत बढ़िया। Thank you, Vijay ji. कोई और मित्र शेयर करना चाहेंगे? अभी भी आंखें बंद हो जाती है और मेडिटेशन के लेवल में ही रहती। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। Give yourself this space. हाँ, क्या आप कहें? No problem. Take your time. Thank you for sharing. कोई और मित्र शेयर करना चाहेगा? Sonal. Thank you, ma'am. Thank you, Sonal.
ग्रेट. सो बी इन योर ओन स्पेस. आप सब लोग एक डिफरेंट स्पेस में हैं, तो हम ज्यादा बातचीत नहीं करते. फील दिस एलिमेंट्स विद इन यू. जब भी आज के दिन के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि जब भी अब आज आप कुछ भी काम करते हैं, हाथों से पानी, मतलब हाथ धो रहे हैं तो पानी आपके हाथों को छू रहा है तो फील करें. किसी सॉलिड चीज को आप टच करते हैं तो उसे फील करें कि ये मैं ही हूँ. वो सॉलिडिटी को के भीतर फील करें. आप कुछ गर्म खाना खा रहे हैं या पका रहे हैं आग पे, तो अग्नि को महसूस करें. अपनी सांसों पर अपना ध्यान दें. ऊपर पंखा चल रहा है, उसकी हवा आ रही है तो उस पर ध्यान दें. फील दैट कनेक्शन की oh, this is all within me and this is outside. Slowly and gradually you will be one with all these four elements. आपके बाहर और भीतर सब एक जैसा महसूस होगा. Yes. आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं. यस, नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे कुछ और नई टेक्निक के साथ. मे बी समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, जो हमने कभी पहले, जैसे ये भी हमने फर्स्ट टाइम किया है. हम फिर से करेंगे कुछ नया डिफरेंट. जो हमेशा से मैं कहती हूँ, इंस्पायर अदर्स. अपने फीडबैक ग्रुप में जरूर लिखें. वो इंस्पायर करते हैं लोगों को जुड़ने के लिए. अगले रविवार के लिए आज्ञा लेती हूँ. नमस्कार.